नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप एक ही तरफ, हर तरफ सिर्फ एक ही हवा है। मनीष कश्यप। बिहार सरकार ने, लालू ने, नीतीश ने, स्टालिन ने, राजस्थान के गहलोत ने, राहुल गांधी ने, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया ने, लालू ने, मीशा ने, तेजस्वी ने, जिसको धूल पे उड़ा दिया था, उस धूल का बवंडर आज तमिलनाडु गवर्नमेंट के तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। बिहार का शासन डोला है। जो राज तख्त बोल रहा था, वो राज तख्त आज कुएं का तख्त बन गया है। दिन पर दिन इतने कम समय में नीतीश का पतन बिल्कुल गड्ढे में आ गया है। मनीष कश्यप इतने फर्जी मुकदमे कर दिए, रोजाना सुनने को मिल रहा मनीष कश्यप। नासा लगा दिया, NSA लगा दिया, तमाबो लगा दिया और मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए। आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, चार जगह, एक बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप का मुकदमा, 3 पटना कोर्ट में, 3 आर्थिक अपराध मामलों के विशेषज्ञ प्रभारी न्यायाधीश मनोरंजन झा की अदालत में आज जारी पेशी वारंट के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई मनीष कश्यप की। सभी लोगों की निगाहें, सभी लोगों की आह लगी रही, सभी जानने के इच्छुक रहे क्या हुआ। कोर्ट के बाहर लोग खड़े रहे। आज उनकी पेशी थी। एक अदालत में और 3 मुकदमों के अलावा चौथी बेतिया की अदालत में। मनीष कश्यप उसमें नहीं पहुंच पाए, मगर बेतिया के उस पे ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि 26 जून को उन्हें सशरीर उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों जगह इनकी आज पेशी हुई। उस पेशी में इनको जो 3 मामले आर्थिक अपराध के हैं, इन 3 मामलों में 28 जून 2023 की नेक्स्ट डेट मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तीनों मामलों में जो पेशी रही है वो 28 जून 2023 और तीनों मामलों के लिए विशेष इकाई आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मतलब आप देखें, एक व्यक्ति जिसने ना कोई हत्या की है, ना कोई क्राइम किया है, ना कोई देशद्रोह का किया, उसके ऊपर इतने मुकदमे। एक ही उससे इतने मुकदमे आपको, और आपको उससे ज़्यादा दुख। आर्थिक अपराध इकाई शाखा थाना कांड संख्या में 3/2023, 4/2023 एवं 5/2023 की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। मतलब आप ये अंदाजा लगा लिए, एक ही थाने में 3 अलग अलग FIR। कितना बड़ा, इतना बड़ा अपराधी हो गया। शहाबुद्दीन के खिलाफ एक थाने में नहीं कर पाएंगे, वहाँ तमाम माफिया उनके खिलाफ नहीं कर पाए, सिवान के शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं कर पाए। एक ही थाने में 3 FIR, 3/2023, 4/2023, 5/2000। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा कांड, कितनी सियासत। नीतीश का सिर्फ दिमाग इसी में रहा, लालू का दिमाग इसी में रहा, तेजस्वी का दिमाग इसी में रहा। एक बेतिया में भी झूठा एक बैंक मैनेजर से दिखा दिया, SBI के बैंक मैनेजर से
अब आप सुन ले, एक दिन में 4 मुकदमे होना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आप देखिए तंत्र है। यही ये करते रहे, इन्होंने कहीं कुछ विकास नहीं किया। होना इन अपराधियों को न चाहिए था जेल में, और है कौन? एक वो। आपको बतलाना है, कभी अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था जिससे लोगों की ईमान जागा था, इवन महात्मा गांधी, नेहरू, तमाम लोगों का। उन्होंने कहा था, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये किसने कहा था? अकबर इलाहाबादी ने। उन्हीं की प्रेरणा लेके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग निकल पड़े और अखबार निकाले गए। पत्रकारिता जिंदा हुई, पत्रकारिता में दम आई, उन्होंने देश आज़ाद करा। मनीष कश्यप ने भी पत्रकारिता धर्म का पालन किया। उसने भ्रष्टाचार का उजागर किया, तमाम जगह गए मनीष कश्यप, जबरदस्त उन्होंने वो किया। और मनीष कश्यप बराबर लगे रहे पुल के लिए, तमाम जगह जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार, उसका कहीं किसी से कोई विरोध नहीं था। अगर भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी ने किया तो उसने कहा, उसने न्यूज़ बनाई, उसकी हिम्मत थी, अंदर घुस जाता था हर जगह जा करके, जहाँ भी कुरीत थी। अगर बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है तो अगले ने न्यूज़ डाली है, कोई पुल गलत बन रहा तो डाली है, कहीं निर्माण में धोखा हो रहा तो उसने डाली है। अब आप अंदाज़ लगा ले कितना बड़ा ये फ्रॉड हुआ। अब आपको बता रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है, इन उस पे जो अनुसंधान कर रही है, कि आर्थिक अपराध इकाई ने यह आरोप पत्र रंजन कुमार सिंह, त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, आदित्य कुमार और हरीश चौरसिया के खिलाफ दाखिल किया है। बिल्कुल झूठा आरोप पत्र। उसमें क्या दिया है इन्होंने, जक्कनपुर थाना के बंगाली टोला में बताया ये बनाया गया, और उसको ट्विटर हैंडल पे मनीष कश्यप ने डाल दिया। अब आपको बताना है, ये नहीं जान पाए कि तमाम न्यूज़पेपर, तमाम चैनलों ने, जाने कितने यूट्यूबर ने यही खबर पहले छापी। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी बात कही गई, साहब उसने तो, और तमाम उस पर डाली गई। अब एक योजनाबद्ध तरीके से कई गवर्नमेंट मनीष कश्यप के खिलाफ लग गई, और झूठे मुकदमे में मनीष कश्यप को फांसना। यहाँ तक है कि वहाँ तमिलनाडु में मामला कुछ और था, उसके ऊपर रासुका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगा दी। अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट को लगानी थी तो सेंथिल बालाजी पे रासुका लगानी चाहिए थी। यही स्टालिन जब विपक्ष के लीडर थे तो वहाँ पे कहते थे, अन्ना द्रमुक की जब गवर्नमेंट थी, ये अपराधी है, लुटेरा है, विधानसभा में कहते थे अध्यक्ष हो करके, ये लुटेरा है, ये अपराधी है, ये आर्थिक अपराधी है, सेंथिल बालाजी के लिए। उसका भाई भी बहुत ही, आप समझ लीजिए, उसका भी यही रहा। उनके इस पे अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा तो उनके तेजस्वी के कहने पे सेंथिल बालाजी, स्टालिन उनका भाई और एक ठेकेदार, इन लोगों ने सारी भूमिका तहत उसके ऊपर। आज ये पोजीशन मनीष कश्यप को जिसने परेशान किया था, सब लोग हैं सलाखों के नीचे हैं, उनके छापे पड़ रहे हैं करोड़। ये मनीष कश्यप नहीं करा रहा, ये कुदरत करा रही है, कुदरत करा रही। इनके साथ लोग हट रहे हैं। कुशवाहा हट गए, उपेंद्र कुशवाहा, सजनी ग्रुप हट गया पूरा, मांझी ग्रुप हट गया, मांझी का लड़का हट गया, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और आज कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने इनसे किनारा कर लिया। अब आप समझ लीजिए कि क्या पोजीशन है। कुंतल कृष्ण ने किनारा कर लिया, जो कांग्रेस का बोर्ड लीडर था, जो साबुद्दीन से भिड़ा था। आपको बता रहे मनीष कश्यप को, जिसने मनीष कश्यप की आत्मा को रौंदा है, मनीष कश्यप को एक रोटी मिल रही है, एक रोटी जेल में। और इन लोगों की क्या पोजीशन रही। लालू भी जेल में रहे, लालू को क्या एक रोटी मिली? लालू मलाई खाते थे वहां। दिल्ली में जेल में रहा जैन, क्या करता था? मालिश करवाता था। शीश महल में जो रहता क्या खाता है? क्या एक रोटी खाता है शीश महल में रहने वाला? मनीष सिसोदिया भी हैं। जेल किसकी है? आप पार्टी की।
और वो बेचारा जो वास्तव में देशभक्त है, उसने कोई शराब नहीं बिकवाई, कोई आर्थिक घोटाला नहीं किया, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, वो जेल में उसको सिर्फ तमिलनाडु में रखा गया, एक रोटी, सिर्फ एक रोटी, सिर्फ एक रोटी। आप कल्पना कीजिएगा किसी को एक रोटी बोल रही, कितना बड़ा अपराध हो रहा, और हम सब लोग बैठे हुए हैं। हकीकत है पत्रकारिता धर्म का, उसने खबरें दी, सारी बातें उसकी सच निकली, एक एक बात सच निकली, एक एक चीज़ को उसने कहा था पुल ये जो इसमें घपला हुआ, इसमें 2 इंजीनियर मारे गए, आज वो बात सही नहीं, बोले पुल ज़्यादा दिन नहीं चले, पुल गिर गया। तमाम ऐसी चीज़ें। उस मनीष कश्यप के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। पत्रकार मनीष कश्यप को 26 जून को सशरीर लाने के लिए बेतिया की अदालत ने कहा है। अगर मनीष कश्यप आया तो आप ये नोट कर लीजिएगा, बिहार के इतिहास का अपने आप, जैसे विवेकानंद जी जब भारत आए थे तो यहाँ की ज़मीन पे लौटे थे, पहले अमेरिका में जो दे करके आए थे। जैसे लेक बलेसा, मंडेला जब अफ्रीका में आज़ादी की उसने मांग की, जब छोड़ा गया तो कितना बड़ा स्वागत हुआ था। जैसे कभी ईरान में शाह अब्दुल्ला खुमैनी आए थे, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा जरूर निकला था उनके स्वागत में ईरान में। जब जनता पार्टी के जो पूर्व लीडर थे जब छूट करके आए थे, बहुत बड़ा जलूस निकला था। 26 जून वो जून है। 25 जून को देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, मीसा डैयार में लोग बंद हुए थे और प्रेस में सेंसरशिप लगी थी, सारे नेता अरेस्ट हो रहे थे 25 को उनके, मगर 26 जून को ये पोजीशन थी। कार्यकर्ता लोग निकल पड़े थे पार्टियों के, जगह जगह जयप्रकाश नारायण के आह्वान पे लोग निकले थे। सबसे ज़्यादा बेतिया में निकले थे, पटना में निकले थे, बिहार में निकले थे। याद रखना वही 26 जून दोबारा रिपीट हो रहा। लोकतंत्र की जननी है बिहार, लोकतंत्र की जननी है। 26 जून को उनको देखने के लिए, उनको मिलने वाले वहाँ पे लोग एक एक पल की सोचता है क्या खबर है, क्या खबर। आज भी यही पोजीशन थे, सारे लोग जानने के इच्छुक, क्या खबर है, प्रेसों में यही क्या खबर है, क्या मनीष कश्यप के, जाने कितने लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। मनीष कश्यप, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मनीष कश्यप अपने आप में को है और लोग मनीष कश्यप को याद करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मनीष कश्यप को हम लोग लेके आएंगे। मनीष कश्यप आएगा आएगा आएगा, और जब आएगा तो नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अपने आप की एक ओर हैगी, बिल्कुल वही पोजीशन है। मगर डर ये कि मनीष कश्यप पे जिस तरह से मुकदमे, ये जिस तरह से करते, हिंदुस्तान के महंगे महंगे वकील, जितनी हुकूमत, अकेला व्यक्ति लड़ रहा, कोई आदमी उसके साथ नहीं आने को तैयार है, कोई राजनीतिक पार्टी आने को तैयार नहीं है, चूँकि वो ईमानदार और सच्चा है। मगर याद रखना, सच की विजय हुई है। यही पोजीशन 26 जून को थी जब जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर। उसके बाद क्या हुई थी, कांग्रेस की हुकूमत को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। यूपी बिहार से एक भी सीने में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों हार गए थे। बुरी तरह से उत्तर भारत में हार हुई थी। 26 जून याद रखेगा, 26 जून सब लोग दुआ करें। और 28 जून में 3 मुकदमों की तारीख, 26 जून को बेतिया की तारीख है। और 28 जून को जो तारीख है वो है उसमें पेशी आर्थिक अपराध मामला। 26 जून को सशरीर लाने के लिए कहा गया। अगर 26 जून को आया तो मैं आपको बता रहा, बिहार कांपेगा, इनका सिंहासन हिलेगा। जो ताउस तख्त में, जो तख्त के सिंहासन में, राज तख्त में जो बैठा है, वो कुएं में बने पटरे पे आ जाएगा, याद रखिएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब मनीष कश्यप की अपनी एक आवाज़ होगी, अपनी बुलंदी होगी। मैं अजय पत्रकार, कृपया आप लोग न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा फॉरवर्ड करें। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट्स करें, मनीष कश्यप का साथ दें। मैं अजय पत्रकार फिर आपसे अनुरोध कह रहा हूँ कि आप लोग सहानुभूति बनाए रखिए, मनीष कश्यप के लिए दुआ कीजिए और मनीष कश्यप को जितनी जल्दी छूट सके हमको भी आप संदेश दीजिए, मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अजय पत्रकार, मैं रोज़ाना एक न एक न्यूज़ देता रहूँगा। आप लोग कृपया अपना सहानुभूति हमारे प्रति रखिए। धन्यवाद। मैं अजय पत्रकार।